सन 1921 में महात्मा गांधी ने कहा था, अगर भगवान की बनाई सबसे नोबल रचनाओं में से एक स्त्री को जानवरों की तरह अपनी वासना का वस्तु बनाया गया, तो उससे बेहतर होगा कि वो पूरी मनुष्य प्रजाति ही खत्म हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार और आप देख रहे हैं सत्यान्वेषी। सत्यान्वेषी का अर्थ है सत्य की खोज करने वाला। अभी पूरे देश में हाथरस का मामला काफी गरमाया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि वहां 19 साल की एक दलित लड़की के साथ कुछ वहशियों ने जानवरों की तरह रेप किया, उसके पैर तोड़ दिए, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी जीभ काट ली और कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते-जूझते उस बच्ची ने आखिरकार अपना दम सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में तोड़ दिया। ऐसी दरिंदगी का यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी 2012 का निर्भया केस आप लोगों को याद होगा। उस समय भी पूरे देश में आंदोलन हुआ था। इस घटना के बाद भी काफी लोग आंदोलित हैं, पर इस घटना में विशेष बात यह है कि इस पूरी घटना को प्रशासन और सरकार ने जिस तरह से हैंडल किया है, वह काफी शर्मिंदा करने वाला है। जहां पहले की कुछ दिनों में तो प्रशासन ऐसी घटना से इनकार करते रही, उसके बाद ये कहा गया कि रेप हुआ ही नहीं है। उसके बाद मरने से कुछ समय पहले का लड़की का बयान सामने आ गया कि उसके साथ किस तरह का वैसी व्यवहार हुआ, और फिर जब लड़की ने दम तोड़ दिया तो उसकी लाश को बिना उसके परिवार के सहमति के रात के 2:30 बजे जबरदस्ती उसकी लाश को आग लगा दिया गया। अब उसके बाद जब लड़की की डेड बॉडी जलकर राख हो चुकी है, तो उसका अब दोबारा पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता, दोबारा उसकी मेडिकल जांच नहीं की जा सकती। तो फिर से प्रशासन कह रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लड़की के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। आज इस गंभीर मुद्दे पर हम बात करेंगे डॉक्टर बीना से। डॉक्टर बीना से हम पहले भी बात कर चुके हैं मेंटल हेल्थ के इशू पर, और आज हम उनसे बात करेंगे महिलाओं के प्रति हो रही इस बलात्कार जैसे घिनौना अपराध के बारे में। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके ख्याल से इन घटनाओं के पीछे रीजन क्या है, आखिर इसकी जड़ कहाँ है, इन घटनाओं के पीछे लोगों की क्या मानसिकता होती है, और उनसे हम समाधान के बारे में भी जानेंगे कि आखिर इसका समाधान क्या है। जिस समाज में हम महिलाओं को अलग अलग देवियों के रूप में पूजते हैं, आखिर वैसे समाज में ये होते क्यों हैं इस तरह की घटनाएं। तो आइए अब बिना किसी देरी के हम डॉक्टर बीना से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बीना, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू एंड वेलकम टू आवर शो। आपने इस इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने के लिए टाइम निकाला। Thank you, Neeraj ji. I'm happy to be again on your show. Thank you so much for having me again. थैंक यू। सबसे पहला सवाल डॉक्टर बीना की, जैसा कि आपको पता है कि हाथरस में जो घटना हुई, 14 सितंबर को घटना हुई, उसके बाद 2 वीक तक पुलिस कवर अप करते रही और बाद में जब मीडिया में मामला आया, उसके बाद से ओवरऑल इस घटना में जिस तरह से पुलिस का रोल रहा, वहां का प्रशासन का रोल रहा, ऐसा लगता है कि जस्टिस दिलाने की जगह पे कवर अप करने की कोशिश हो रही है। 2014 में निर्भया का मामला आया था, लोग काफी उसमें सेंसिटाइज हुए थे इस मैटर पे, पर फिर भी कुछ खास अपने कंट्री में इस मुद्दे पे प्रोग्रेस होते दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले आपका इनिशियल थॉट्स, इनिशियल रिएक्शंस इस मुद्दे पे आपका जानना चाहेंगे। नीरज जी, जो हुआ है, जो एक हीनियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो 19-20 years old गर्ल हुआ है, आई मीन इट आई रियली कंडेम दैट हीनियस क्राइम। और जो हम लोग जिस देश में रहते हैं, है ना, जहाँ पे देवी गॉडेस की पूजा होती है, वहां जाके महिलाओं के, नारियों के खिलाफ जिस तरह से क्राइम अपराध बढ़ रहे हैं, हम इसको सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे क्राइम ब्यूरो का अगर आप आंकड़ा देखें तो 19 में जो आंकड़े आए थे, हर 15 मिनट में यहाँ पे रेप होता है इंडिया में, और उसमें भी हाईएस्ट जो आपका वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम दिखता है वो यूपी में रिकॉर्डेड है। उसमें पोक्सो में भी जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट, गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट में जो क्राइम होता है, हीनियस क्राइम्स, उसमें भी हाईएस्ट है। आई मीन वी कांट इवन इमेजिन, इस तरह के केस में आधे तो रिपोर्ट ही नहीं करते। द स्टिग्मा अटैच टू दिस, पीपल डोंट इवन कम आउट एंड रिपोर्ट। जब रिपोर्ट भी आधा नहीं हो रहा है, तब भी इतना हाईएस्ट इसका आंकड़ा है। तो आप सोच लीजिए कि इस चीज की ग्रेविटी जो इसकी, और इसको हम लोग किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं। हम लोग इसको एड्रेस कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे। इसी केस में देखिए, अभी का जो क्राइम हुआ है, इसमें जो लड़की को, जो बच्ची को जिसके थ्रू गुजरना पड़ा, हम लोग को सोचते हुए भी हमारी रूह कांपती है। जिस बच्ची के ऊपर ये गुजरा हुआ है,
उसको कैसा महसूस हुआ होगा। और उसके ऊपर जाके वो छोड़ दीजिए, माने एक फिजिकली उसको हैंडीकैप करके, क्रिपल करके, जिसको न्याय जो पुलिस में जाके या तो हॉस्पिटल में कहीं पे भी जाने में इतना समय लगना, देरी होना, उसके ऊपर भी जाके जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके ऊपर भी अपने फैमिली को अपना लास्ट राइट्स करने नहीं देना, जो अपने हिंदू कल्चर के अगेंस्ट में जाके बिफोर डॉन उसको जला देना, उसके ऊपर भी जो रिपोर्टिंग हो रहा है, जहाँ पे हो रहा है रेप हुआ ही नहीं है। माने दिस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज सो हॉलो इन आवर कंट्री कि जो पुलिस, जो रक्षक होना चाहिए, वही भक्षक हो गए हैं। यहाँ पे आधे तो वही क्राइम करते हैं। आपने देखा ही होगा कि कितने सारे क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो पुलिस स्टेशंस में होते हैं, एफआईआर रिपोर्टिंग नहीं होती है, वहां पे सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि सारे दूसरों के विम्स एंड फैंसी में चलता है। वहां पे हम लोग कैसे जस्टिस के, अभी तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी लीगल जुडिशियरी, जो भी पुलिस बॉडीज है जो सेफ्टी के लिए, और उससे हम लोग को जो हम लोग को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है हमें। हम कुछ उम्मीद से आगे कर नहीं सकते, और ये बहुत ही दुखद घटना है। डॉक्टर बीना, आपको इन सारी चीजों के पीछे रीजन क्या लगता है? इतनी 2012 में जब निर्भया का मामला हुआ था, लोग सड़कों पर थे, काफी डिस्कशन हुई, अवेयरनेस, ऐसा तो है नहीं कि ये जो बातें हैं कि हिंदुस्तान में देवियों की पूजा होती है और इन तरह की बातें लोग सुनते नहीं हैं। लोगों के खुद के घर में कोई दुर्गा सरस्वती का पोस्टर ना लगा हुआ हो, पर फिर भी ये जो है, कुछ नेता ये कह देते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं उसके कारण रेप होता है, कुछ कह देते हैं जींस पहनने के कारण रेप होता है। इस पर फिर मैं सोचता हूँ, मैं अलग अलग कंट्री का देखता हूँ, यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चले जाएं, वहां पर तो लड़कियां, ऐसा नहीं है कि साड़ी पहन के ही रहती हैं दिन रात, पर वहां पर तो ऐसे मामले नहीं आते सामने। तो इसका रीजन क्या, आपको क्या लगता है कि एक्चुअल रीजन इसका क्या है? इसका रूट कॉज क्या है, ऐसा क्यों होता है? और खास करके जो लोग गांव में कहते हैं ये अनटचेबल है, वैसे तो अनटचेबल रहते हैं, पर रेप करने के टाइम पे लड़कियों का, उनके लिए फिर कुछ नहीं बचता। कोई भी है, अगर लड़कियों से बदला लेना है तो उनको एक दो तरीके ही आते हैं, या तो ये चेहरे पे एसिड फेंक दो, या जान से मार दो, या रेप कर दो। रेप करना, मोलेस्ट करना तो शायद सबसे आसान काम हो गया है लोगों के लिए, अगर लड़कियों से बदला लेना है तो इसके आपको क्या लगता है, इसके रूट कॉज क्या है? देखिए नीरज जी, इंडिया में जो है, इंडिया या क्या बोले, इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम बेसिकली, है ना। यहाँ पे पेट्रियार्की, जो हम लोग पेट्रियार्की, जो पितृ प्रथा है, जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज है, जब तक ये प्रथा है, जब पेट्रियार्की की आइडियोलॉजी ही है कि ओप्रेस करना, वुमेन को दबाना, उनको दिखाना कि वो छोटे, माने वो पावरलेस है। तो ये आइडियोलॉजी जो सोसाइटी में पनपती है, जो सोसाइटी में प्रेवलेंट है, माने उस सोसाइटी से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मेल सबसे पावर पोजीशन में, वो डोमिनेटिंग, सुपीरियर टू वुमेन जिस समाज में है, वहां पे वुमेन को सिर्फ अपना पावर दिखाने के लिए, जितने भी आधे घटनाएं होती है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि जबरदस्ती से हम तुम्हें कैसे हेल्पलेस, लाइक वी कैन शो यू दैट यू आर इंफीरियर टू अस। आधे यही चीज अपनी क्षण भर की भूख के लिए लोग किसी को इतनी दरिंदगी से जो चित्रा करते हैं महिलाओं का, माने ये एक सोच की बीमारी, ये एक सोच है, ये सोसाइटी के ही चलते हुआ है, ये मेंटल स्टेटस का है, मेंटालिटी का है। जब तक ये मेंटालिटी चेंज ना हो, लड़कियां जितने भी कपड़े पहने, आपने देखा ही हुआ है, कहीं पे नहीं छोड़ा है, बुड़के में भी जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, या जो साड़ी में है, आपने देखा है, हर तरह से जो जितना जहां पे मिले उस तरह से है। यहाँ की उम्र की कोई परवाह नहीं है, बच्ची से लेके बूढ़ी तक का आपने इंसिडेंट देखा हुआ है। माने यहाँ पे किसी को छोड़ते नहीं है, सिर्फ महिला जाति, यहाँ पे जाति भी यह है कि और जातियों को हम लाके इसमें कुछ सम्मिलित ही ना करें, ये सिर्फ एक जाति है जो महिला जाति है, उसके ऊपर का ये अपराध है ना। हम लोग क्या बोले इसको, यहाँ कहीं हम लोग ये कास्ट, क्रीड, ये सबको हटा दीजिए, ये सिर्फ एक पेट्रियार्कियल थॉट प्रोसेस जो हमारे समाज ने दिया हुआ है। जब तक हम इस जड़ को
हम लोग ना निकाले, जब तक हमारी सोच, हमारे पुरुषों की सोच ना बदले, एक ह्यूमैनिटेरियन, एक सोलफुल आदमी जब तक ना बने, माने ये चीज खत्म होने वाली नहीं है। उसके अलावे ये सबसे बड़ी चीज ही यही है नीरज जी। उसके अलावे हम लोग का जो है लॉ डिलीवरी सिस्टम, अब आप हमारे देश में ही देखिए, जहां पे ऑलमोस्ट आधे पॉलिटिशियन क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्होंने ऐसे क्राइम्स किए हुए हैं, वो लेजिस्लेशन बना रहे हैं, वो बैठ के सब पॉलिसी नियम कानून बना रहे हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां पे न्याय होगा? जहां पे 50% ऑफ वुमेन जब कॉन्स्टिट्यूट करती है आबादी का, उनका रिप्रेजेंटेशन आपका 11% भी नहीं है कहीं पे भी, तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं उस सिस्टम से कि महिलाओं को जस्टिस मिलेगा? यहाँ पे हर लेवल पे लीगल, आप जहां पे भी देखते, पॉलिटिकल से लेके आप लीगल, जुडिशियरी, जहां पे भी आप जाइए, जहां से न्याय मिलना है, वहां पे जब वुमेन रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा उस संख्या में, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि देयर विल बी जस्टिस डिलीवर्ड ऑन टाइम? सो और एक तो ये चीज है कि यहाँ पे जस्टिस डिलीवरी डिलेड है, एक आपकी पेट्रियार्की जो है वो एकदम जड़ में गड़ी हुई है। उसके अलावा जो स्टिग्मा अटैच्ड है, कि यहाँ पे विक्टिम शेमिंग होता है, विक्टिम शेमिंग की वजह से आधे लोग तो आते ही नहीं हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े क्राइम, निर्भया के लिए कितना टाइम जो है लगा है, और ये देश में इतना, जब लोग पूरे सड़क पे उतर के आए थे तब भी न्याय मिलने में कितना समय लग जाता है। आप सोच के देखिए, छोटे मोटे केसेस जो जाते हैं वो तो जाते नहीं, आधे जो जाते हैं वो दब जाते हैं, कभी न्याय की उम्मीद ही नहीं रख सकते। तो इस देश में हम लोग किसी अपराध के लिए जाने के लिए भी हमें बहुत बार सोचना होता है। जब तक पूरे लोग उठ के ना आए, पूरा प्रेशर जब लोगों की तरफ से ना आए, तब तक मुझे लगता है कोई भी इसको गंभीरता से लेने वाला नहीं है। कितने सोसाइटीज ने तो रेप को ऐसे नॉर्मल सा लेना भी शुरू कर दिया है। सो अनलेस एंड अनटिल हम लोग जागरूक होके, पूरी जिस तरह से निर्भया केस में पूरे भारत से लोग जागे हुए थे, इस तरह से हर एक केस में हम लोग को ही उठ के आना होगा, तभी न्याय की हम थोड़ी सी कुछ उम्मीद रख सकते हैं। डॉक्टर वीणा, आपने कहा कि जब तक हम लोग और अवेयरनेस, लोग सारे आवाज ना उठाएं, पर अभी ये हाथरस का ही मामला ले लीजिए, जिस दिन उस बच्ची की मौत हुई उसके 48 घंटे के अंदर में 5 और केस आ गए, जिसमें बलरामपुर में उसी तरह लड़की के साथ ब्रूटली हुआ। कल एक लड़की का ऐसा किस्सा है जिसमें कि उसके चेहरे को पूरा पत्थर से मार मार के उसको मार दिया गया है, वो करके। तो अभी तो पूरा मामला इतना मीडिया में है, लोग आवाज भी उठा रहे हैं, पर लग नहीं रहा कि कुछ खास लोगों पर असर पड़ रहा है, चाहे कितनी भी हम इस मुद्दे पर बात कर लें। तो अंत में हमने इसकी रूट कॉज के बारे में बात कर लिया, और पर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके आपको क्या लगता है कि इस चीज से निपटने के लिए हमें लॉन्ग टर्म क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म क्या करना चाहिए, कैसे इस चीज की, इस सिचुएशन को हम कैसे सुधारें? क्योंकि ये कहना कि कपड़ों की वजह से और लड़कियां ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं, इसकी वजह से ये होता है, ये तो काफी बेवकूफी वाली बात होगी। जिनकी सोच नंगी होती है वही लोग ऐसे अपराध करते हैं। उनको हम लोग ह्यूमन में गिन भी नहीं सकते, वो तुच्छ प्राणी के जैसे। हम लोग टेररिस्ट की कोई जात, धर्म, ये सब नहीं होती है, उनकी मानसिकता में जो तुच्छता होती है। इस तरह से जो लोग ये क्राइम करते हैं, उनका भी कुछ नहीं होता है, जात, धर्म, मजहब, उसका कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ एक तुच्छता, जो दिमाग की दरिंदगी है, उनकी सोच नंगी रहती है, उनकी सोच में खामी रहती है, जो जाके ये क्राइम करते हैं। यहाँ पे कोई की किसी के कपड़े, आपको मैंने जो बता ही दिया कि यहाँ पे कैसे कैसे लोगों का हुआ है। महिला को छोड़ दीजिए, एनिमल तक, पशुओं को नहीं छोड़ते हैं। तो ये सोच की बीमारी है, देखिए। और इसके सोल्यूशन के लिए जो हम लोगों ने बात किया, रूट कॉज, जब तक हम रूट कॉज को नहीं पकड़ते हैं, देखिए सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी क्या बोले, एक आई वॉश है। यहाँ पे तो जो लीगली जुडिशरी, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम भी है, ये आई वॉश है, ये बहकावा है, ये गरीबों को और ज्यादा परेशान करने वाली चीज है, जो एक न्यायाधीश के दरवाजे खटखटाते हुए उनकी जीवन बीत जाती है। तो यहाँ पे
लीगली हम सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हमें रूट कॉज को एड्रेस करना है। जब हमें इसको जड़ से निकालना है तो पेट्रियार्की जो सोच, ये आइडियोलॉजी जो है ऑफ ऑपरेशन ऑफ वुमेन, वुमेन कंसिडर्ड एज बीइंग इंफीरियर, पावरलेस, इस चीज को हम घर घर से, जब अपने ही घर की माँ आके अपने बेटे जिसने ये इस तरह का अपराध किया है उसको लाके पुलिस के हवाले करती है या वो खुद से ही उसका सर कलम कर देती है, उसी दिन जाके हमें लगेगा कि हाँ घर से शुरू हुआ। जब आपने अपने बच्चे को उस महिला के, स्त्री के लिए आपने रिस्पेक्ट नहीं सिखाया, या आपके उसके पालन पोषण में या उसकी मानसिक जो डेवलपमेंट में कमी आई है, तो उसके कारण वो चलते वो अपराध किया है, तो आप घर का वो बनता है, माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो आके दे दे, तभी इस देश का कुछ हो सकता है। माने हर घर से इसको शुरू करना है कि मेन डोमिनेंस जो होता है, मेरा राजा बेटा, ये सब जो उनको पहले से इतना पावरफुल दिखा देते हैं घर पे, और बच्चियों को तो पहले तो जन्म ही नहीं होने देते, पहले ही मार देते हैं, जन्म भी होता है गला घोट के मार देते हैं, तो उनका परवरिश भी उसी तरह से इंफीरियर। जो ये माइंडसेट घर घर से चेंज नहीं होगा, ये घर से लेके सोसाइटी, जब कम्युनिटी में आता है, कम्युनिटी ये बिकॉज ये एक कम्युनिटी का कंस्ट्रक्ट है, इस कंस्ट्रक्ट को तोड़ने के लिए पूरा जो कॉग्निटिव जो माइंड का थिंकिंग है उसी को पूरा चेंज, द कॉन्साइंस जो बिल्टअप होता है, जो आदमी ये अपराध करता है उसका कॉन्साइंस में ये चीज को वो उसको राइट लगता है, दैट मीन्स हिज कॉन्साइंस इज डिसरप्टेड, हिज कॉग्निटिव फंक्शनिंग इज डिसरप्टेड। सो उसी को चेंज करना है, ये कलेक्टिवली पूरा सोसाइटी को ये पेट्रियार्की को एड्रेस करके, इस पेट्रियार्की का जब तक ये सिस्टम, ये आइडियोलॉजी खत्म नहीं होती, हम कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये अपराध घटेगी या इसका इरेडिकेट या रूट से ही खत्म होगा। ये तो था आपका रूट कॉज के लिए जो हम सामाजिक लेवल में एक चेंजेस ला सकते हैं, घर घर से, फिर समाज में, फिर देश में हम लोग जो चेंज ला सकते हैं। मतलब पैदा होने के बाद से ही घर से ही एक एजुकेशन एकदम उस हिसाब से एकदम होने से चाहिए। हाँ, स्पिरिचुअल मोरल वैल्यूज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ये पहले जमाने में आपको पता ही होगा, इसीलिए नारी शिव शक्ति, माने पूरा आधा शिव आधे है तो शक्ति के बिना वो भी हिलते नहीं है। माने इस तरह का हम लोग का जो पौराणिक जो हमारी एक धारणा है वो जाके एकदम से छिन्न भिन्न हो गई है ना। अभी जाके जो नारी को एकदम से ये सोशल कंडीशनिंग हो गया है, और इवन अभी तो पुरुष को लगता है वो सुपीरियर है, जो वुमेन है, जो स्त्री है, उनको भी अभी इस सोशल कंडीशनिंग से लगने लगा है कि हाँ मे भी हम लोग सच में ही इंफीरियर है। इस तरह की मानसिकता बना दी गई है। इन फैक्ट में जो असलियत है ये नहीं है, बट ये सोच ने पूरा ही इसको खोखला कर दिया। इवन वुमेन फील्स लाइक दैट, इवन मेन फील सुपीरियर एंड वुमेन हैव स्टार्टेड फीलिंग इंफीरियर। तो इवन हर वुमेन को ये सोचना है कि वो लोग शक्ति है, उनके पास उनके जो डायनामिज्म से तो ये सृष्टि भी नहीं हिलती, तो वो इतने पोटेंशियल उनके पास है, तो वो उनको अपने आप को कभी इंफीरियर नहीं फील करना है। जब आती है कम्युनिटी लेवल में, हर तरह से स्कूलिंग में इस तरह की मोरल वैल्यूज और मोरल एजुकेशन जब तक नहीं आएगी टू रिस्पेक्ट वुमेन एंड ये आइडियोलॉजी को क्रैश करने के लिए, पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी को स्कूल से, घर में पेरेंट्स को, स्कूल में टीचर्स को, हर जितने सोसाइटी के लोग होते हैं, इसको इसी ढंग से, और आई थिंक टू ब्रिंग इन स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ माइंडसेट टू बी हेल्दी, क्योंकि ये मानसिक शारीरिक एक दोनों ही तरह से ये खोखला करती है इंसान को। तो जब इफ वी वांट अ मैन टू बी ह्यूमन अगेन एंड सोलफुल अगेन, अनलेस एंड अनटिल दिस स्पिरिचुअल वैल्यूज, दिस मोरल वैल्यूज आर नॉट इनग्रेन्ड फ्रॉम देयर वेरी young age, I think it becomes really difficult. So इस तरह से हमें हर एक चीज में इसको एक होलिस्टिक अप्रोच लेके हमें इसको लेते जाना होगा। इवन आपका जो है कि होल एज अ होल सोसाइटियल कंस्ट्रक्ट को उसी एंगल से हम लोग, उसी चीज से ही हम लोग इसको कम कर सकते हैं। दूसरा आपका है कि हम लोग जो अभी के लिए जो टेम्पररी सॉल्यूशन या सिम्टोमेटिक जो हम लोग बोलते हैं, जब तक जुडिशरी
जस्टिस डिलीवरी सिस्टम फास्ट नहीं होगा, है ना, जब तक वो फास्ट नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ इसमें नहीं कर सकते। तो फास्ट डिलीवरी सिस्टम एक होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरी जो चीज इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि महिलाओं को, बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन, फॉर देम टू बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी बॉडी, पॉलिटिक्स से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, जुडिशरी और पुलिस में, तो आई फील दैट दे हैव टू बी, देयर शुड बी अ मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, जो हर डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है कि एक महिलाओं का स्पेशल जो केस रेफर जो होता है, उन्हीं लोगों का एक स्टेशन हर जहाँ पे क्राइम ज्यादा है वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट पे होना चाहिए जहाँ पे महिलाएं देखती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहाँ पे रेप विक्टिम्स या फैमिली रिपोर्ट करने जाते हैं, उनके ऊपर और हैरासमेंट होता है, उनको और गंदी नजर से देखा जाता है। और ये इसलिए कि मोस्टली नाइट में जो क्राइम्स होता है, मोस्टली देयर आर मेल्स हु आर इन द पुलिस स्टेशन, और वुमेन जो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है। तो जब तक ये हम लोग का जो महिला का जो दुख है वो समझ सकती है, तो उनका होना हर चीज में, एक तो पुलिसिंग जो सिस्टम है, न्याय जहाँ पे होना है, जुडिशरी सिस्टम पे, पॉलिटिकल जहाँ पे हम लोग को एक फ्रेमवर्क बनाना है, जो हमें पॉलिसीज बनानी है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इज रियली इम्पोर्टेंट। एंड फॉर वुमेन टू जिस तरह से हो उनको ज्यादा से ज्यादा ले आना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर जो हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे हरासमेंट ना हो, जब किसी के साथ ऐसा हुआ है, मेडिकल करने कहीं जाना, इधर पे कहीं पे जाना, इतना हरासमेंट होता है, जिसके साथ ऑलरेडी ऐसी सारी घटना हो चुकी है, और उसके फैमिली को जब इतने सारे चक्कर काटने पड़ते, इट्स रियली सैड। सो वन स्टॉप क्राइसिस का जो हम लोग का सेंटर का जो है वो सब जगह होना चाहिए, जहाँ पे उनको एकदम से फास्ट जो मेडिकल, लीगल, जुडिशरी जितने भी बॉडीज आके उनका काम करना है, उनको वो चीज बनाना बहुत ही जरूरी है। हर जगह सेफ्टी के लिए नाइट सर्विलेंस कैमरा, जो साइबर सिक्योरिटीज होता है, जो मेल्स जो लगता है कि पुलिस का थोड़ा सा टेक्निकली एडवांस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाड़ियों को ट्रेस करना, साइबर जो क्राइम करते हैं, जो वहां पे पता चल जाता है क्रिमिनल्स कितने सारे होते हैं जो स्टॉक करते हैं, जो बहुत सारे क्राइम्स करते हैं ऑनलाइन में, उनको ट्रैक करना, है ना। ये सब टेक्निकली जब हम लोग का एडवांसमेंट नहीं आएगा, पनिशमेंट हैज टू बी सो हार्श, इतना हार्श होना चाहिए कि एग्जाम्पलीफाई करना चाहिए, उसको देख के दिल दहक जाए कि वो लोग, कोई भी लोग सोच भी ना सके कि वो ऐसा क्राइम कर सके। जिस तरह से मुझे तो लगता है जो ये अभी बच्ची के साथ जो घटना हुई है, जिस तरह से उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई थी, जिस तरह से उनकी जीभ काटी गई थी, पैर तोड़े गए थे, उन क्रिमिनल्स को उनको भी इसी तरह से करके रख के जेल में भी हर दिन सीसीटीवी कैमरा में दिखाना पड़ेगा कि इस तरह से तड़प तड़प के तुम्हारी मृत्यु होगी जब तुम ऐसी अपराध करते हो। इसी तरह से एग्जाम्पल सेट करना होगा। जब तक पनिशमेंट और डिलीवरी इसका नहीं होगा, कोई भी डरेगा नहीं। दे विल नॉट बी स्केर्ड ऑफ कमिटिंग द सेम क्राइम अगेन एंड अगेन। इसीलिए आप देख रहे हैं कि घटता नहीं है। अमेंडमेंट कितनी बार ला चुके हैं, है ना, संशोधन ला चुके हैं सारे इस मामलों में, बट फिर भी घटती नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ कागजों पे आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन में तो इसको फिर सदियों लग जाते हैं। तो कौन डरेगा इससे? माने इसीलिए इसको पनिशमेंट को हार्श बनाना, वो भी एक अलग से फास्ट ट्रैक केस जो इनका करना, और कंक्लूजन उसका पनिशमेंट तक पहुंचने में बहुत ही कम समय लगना चाहिए। इस तरह से इस चीज को बनाना चाहिए। जो लोग भी है हमारे, इवन एज अ होल सोसाइटी हैज टू कम फॉरवर्ड। या तो सोसाइटी पूरे सारे भी ना आए, एटलीस्ट 50% वुमेन, इफ यू स्टैंड अप फॉर द हीनियस क्राइम्स लाइक दिस। आप लोग जिस तरह से मूवमेंट, मास मूवमेंट अफेक्ट कर सकता है, जो सारे की कलेक्टिवली एक वॉइस में आके न्याय के लिए गुहार मांगे तो मिल जाती है। तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट एवरी वुमन टू, व्हेनेवर देयर इज अ हीनियस क्राइम लाइक दिस, एवरीबॉडी हैज टू जिस तरह से भी अपना मूवमेंट शुरू करना कि इस तरह के अपराध ना हो, इस तरह के जो भी फ्रेमवर्क चेंज करना है, इतना प्रेशराइज करना पड़ेगा हम लोगों को, तभी जाके कुछ होगा। और अंत में ये पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे जब तक क्रिमिनल्स रहेंगे, हमारे संविधान की जो धज्जियां उड़ाते हैं, जो क्रिमिनल्स रहेंगे, जो हम उनसे एकदम से न्याय की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। इसीलिए जब तक जो एक स्वच्छ
अभियान जो है हमें हमारी लेजिस्लेटर्स, हमारे पार्लियामेंट, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां पे ही लागू करना सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छा पॉलिसी मेकर्स का जो है एथिकली, मोरली, integrally the representative should be like that. So at all of these levels अगर काम नहीं हुआ तो it's very difficult for us to come out of this what do you call it, this irony, this crime. So it's very difficult. ओके, डॉक्टर वीना, आपने जैसा कि कहा कि लोगों को पब्लिक मूवमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वुमेन को एटलीस्ट 50% वुमेन को सामने आना चाहिए, पर हमारे देश में दिक्कत ये भी है कि पब्लिक, इवन वुमेन्स भी पॉलिटिकली काफी डिवाइडेड हो जाती हैं, जिनके लगता है कि हाँ मेरे फेवर की गवर्नमेंट है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, अगर हाँ मेरे अपोजिशन की गवर्नमेंट है तब तो हाँ सीएम मस्ट रिजाइन, और अगर सीएम को पसंद करते हैं हमारे पार्टी का तो फिर लड़कियां भी चुप हो जाती हैं। एनीवे, इसमें अल्टीमेटली लोगों को जागना पड़ेगा और घर से, हर एक घर से बचपन से जैसे ही कोई बच्चा पैदा लेता है, लड़का हो या लड़की, उसको समान ट्रीटमेंट करके और खास करके लड़कों को एजुकेट करके ही कुछ हो सकता है। डॉक्टर बीना, आपने हमसे बात करने के लिए इतना टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इस तरह की जब कोई घटना होती है तो आप राजनीतिक विचारधारा को थोड़ा अलग रख दिया कीजिए। यह अक्सर देखने को मिलता है कि अगर आप किसी एक पार्टी के समर्थक हैं और उनके राज्य में इस तरह की घटना होती है तो आपका रुख कुछ और होता है, और वहीं अगर आप जिस पार्टी को पसंद नहीं करते उनके राज्य में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो आप तुरंत मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने लगते हैं। इस तरह से राजनीतिक भक्ति के साथ आप देश का कल्याण कभी नहीं कर पाएंगे। आपको मुद्दे के आधार पर सच को सच, झूठ को झूठ, सही को सही और गलत को गलत कहना सीखना ही होगा, तभी इस देश का कुछ हो पाएगा। क्योंकि अगर आपने नेताओं के भरोसे छोड़ दिया तो इस देश का भला कभी नहीं होने वाला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।